हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं एक नई कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है और कहानी के अंदर बहुत ही अनोखा न्याय उसमें मिलता है। आइए सुनते हैं आज की एक नई कहानी के मुताबिक पुराने ज़माने की बात है। एक व्यक्ति को पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो वो रुपए लेने के लिए अपने दोस्त के पास जाता है। तो दोस्त को कहता है कि मुझे किसी काम से कुछ धन की ज़रूरत है, कुछ दिनों के लिए मुझे धन उधार दे दीजिए। उसका दोस्त यस करता है कि मैं पैसे तो दे सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है। जो पैसे लेने गया था उसे पता नहीं था कि इसके मन में क्या है, और जो पैसे देने वाला था उसे पता था कि ये मेरा दुश्मन है, एक पुराना दुश्मन। कोई रही होगी बात, तो वो समझ रहा था कि अब ये ऐसा मौका है कि मैं अपने दुश्मनी का बदला ले सकता हूँ। तो उसने एक शर्त रखी कि मैं पैसे तो दे सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है। सामने वाले ने कहा कि मेरे मित्र, हम दोनों दोस्त हैं और हमारे बीच क्या शर्त है, और जो भी शर्त होगी मैं उस शर्त को मानने को तैयार हूँ, और मुझे पैसे की ज़रूरत है तो आप थोड़ा धन उधार दे दीजिए। तो उसके दोस्त ने कहा कि मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ निश्चित समय के लिए, उस समय पर अगर तुम पैसा नहीं लौटाते हो तो मैं तुम्हारी दाएं पैर की जांघ से 1 किलो मांस काट के लेऊँगा। दोस्त को थोड़ा अजीब भी लगा, लेकिन फिर भी कहा कि कोई बात नहीं, ये पैसा जो है मैं समय रहते आपको वापस लौटा दूंगा। 6 महीने का उनका टाइम डाला गया और उस चीज़ को उन्होंने लिखित में ले लिया कि अगर समय पर ये पैसा नहीं लौटाया तो दाहिने पैर की जांघ से 1 किलो मांस काटा जाएगा। पैसे लेने वाले दोस्त ने सोचा कि 6 महीने बहुत लंबे होते हैं, इतने में मैं पैसों का बंदोबस्त करके वापस लौटा दूंगा, तो ना मुझे 1 किलो मांस देने की ज़रूरत पड़ेगी, ना मुझे किसी प्रकार की टेंशन लेने की ज़रूरत है। पैसा लेके निकल गया और जो अपना काम था वो करने लग गया। 6 महीने का समय कैसे गुजरा उसे पता ही नहीं चला। 6 महीने निकलने के बाद कुछ दिन बाद वो व्यक्ति पैसे लेकर के अपने दोस्त के पास आया कि मित्र, माफ़ करना, मुझे 6 महीने का जो समय था वो निकल गया और ऊपर 10 दिन और हो गए। पैसे का बंदोबस्त नहीं होने की वजह से मैं 6 महीने के अंतराल में नहीं आ सका, और ये 10 दिन ही निकले हैं और मैं पैसे का बंदोबस्त करके तुम्हारे पास ले आया और अपना पैसा जमा कर लूँ। उसके दोस्त ने कहा, नहीं दोस्त, वचन होता है, शर्त होती है। शर्त हमारी यही थी कि मैं अगर समय पर तुम पैसा नहीं दे पाओगे तो मैं तुम्हारी दाहिनी जांघ से 1 किलो मांस काटूंगा। उसका दोस्त घबरा गया, सोचा यार ये तो इसी अपनी बात पर अड़ा हुआ है। तो मामला उसका दोस्त राजा के पास ले गया। राजा को कहा कि राजन, 6 महीने के लिए इनसे धन उधार लिया था, शर्त हमारी ये थी, लेकिन कुछ ही बस 10 दिन की बात, 10 दिन ही ज़्यादा निकले हैं और ये हमारी जान से है जो 1 किलो मांस काटना चाह रहा। राजा भी अचरज में पड़ गया। शर्त तुम्हारी थी, अब राजा को न्याय भी करना है, क्योंकि उनको भी उन सामने वाले का वचन भी रखना है और इस पीड़ित व्यक्ति को भी न्याय देना है। राजा बड़े अचरज में पड़ गए। तो मामला उनके मंत्री को बताया गया। मंत्री ने सारा मामला सुना और राजा को कहा कि राजन, आप चिंता ना करें, इसका न्याय कल किया जाएगा। दूसरे दिन दोनों मित्रों को कहा कि आप आ जाना और तुम्हारा न्याय कल हो जाएगा, तुम्हारी शर्त के मुताबिक और तुम्हारे पैसों के मुताबिक तुम्हारा न्याय हो जाएगा। दूसरे दिन दोनों साथी दरबार में गए। दरबार जाने के बाद उनसे कहा गया कि तुम्हारी शर्त यही थी कि अगर समय पर पैसा नहीं लौटाओगे तो तुम इनकी दाहिनी जांघ से 1 किलो मांस काटोगे। तो उसने अपनी मुंडी हिलाई, बिल्कुल मंत्री जी, यही हमारी शर्त थी, 1 किलो मांस की थी। तुमने समय पर पैसा नहीं दिया कि मैं नहीं दे पाया, 10 दिन लेट हो गया। 10 दिन लेट हो गया तो 1 दिन भी लेट है तो लेट है,
शर्त है और शर्त के मुताबिक तुम्हें तुम्हारी जान से 1 किलो मांस कटवाना पड़ेगा। जैसे ही वो मांस काटने के लिए चाकू उठाया, उसको कहा कि तुम मांस काट लो तुम्हारा 1 किलो। तो जैसे उसने चाकू उठाया तो मंत्री ने कहा कि रुको, हमारी भी एक शर्त है कि तुम्हारी शर्त यही थी कि तुम 1 किलो मांस काटोगे। तो शर्त यह है कि एक ही झटके में 1 किलो मांस काटो, ना तो 1 ग्राम भी ज़्यादा ना 1 ग्राम कम, बराबर 1 किलो कटना चाहिए। और दूसरा, मांस की शर्त थी तो तुम मांस ही काटोगे, खून की 1 बूंद नहीं निकलनी चाहिए। उस साथी के हाथ जहाँ थे वहीं रुक गए, क्योंकि ये तो निश्चित है नहीं कि वो एक ही झटके में 1 किलो मांस ही काट पाए, कम भी हो सकता और ज़्यादा भी हो सकता। और मांस कटेगा तो खून निकलना तो निश्चित है, खून को रोक नहीं सकता। वो खुद फंस गया, आप क्या करें, मांस काट नहीं सकता। तो फिर वो हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ और गिड़गिड़ाते माफ़ी मांगी, बोला कि मैंने ये शर्त इसलिए रखी थी कि इससे मेरी एक पुरानी दुश्मनी थी, तो मैं उस दुश्मनी का बदला लेने की वजह से ऐसी अनोखी शर्त रखी थी, लेकिन आपने एक सही न्याय करके और मेरी आंखें खोल दी। मैं माफ़ी चाहता हूँ, भविष्य में इस प्रकार की किसी के साथ कोई शर्त नहीं रखूँगा और किसी प्रकार का बदला लेने की भावना नहीं रखूँगा। तो साथियों, ये थी आज की हमारी एक कहानी जिसमें अनोखी शर्त पर अनोखा न्याय मिला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपके बीच ऐसी कहानियाँ लेकर आते रहेंगे और पेश करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।